हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को स्वेडल करने से बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता है या फिर क्या नुकसान होता है। जनरली न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनको जन्म के कुछ समय तक बांधा जाता है, रैप किया जाता है, तो इससे बच्चे को क्या फ़ायदा मिलेगा या फिर क्या नुकसान होगा। जनरली जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको बेबी की केयर को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती हैं। उनमें से एक है कि बेबी को बांधने से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई इस तरीके से बांध दे तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, तो इसीलिए बच्चे को भी इससे डिस्कम्फर्ट होता होगा। लेकिन एक्चुअली बच्चों को स्वेडल करने से या बांधने से बच्चों को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। इनफैक्ट बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अचानक से जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो हमारे टेम्परेचर के साथ, हमारे एटमॉस्फेयर के साथ मैच करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों को स्वेडल करके रखोगे, बांध के रखोगे, तो बच्चों की बॉडी थोड़ी सी वार्म रहेगी एंड बच्चे को फील होगा कि वो अभी भी माँ के गर्भ में है, वो सेफ है, कंफर्टेबल है। तो इसीलिए भी बेबी को स्वेडल करना ज़रूरी है। बच्चे को अगर आप स्वेडल करके सुलाओगे तो आप देखोगे कि वो लंबी नींद लेंगे, अच्छी आराम की नींद लेंगे। बच्चे अगर आराम से सोएंगे तो उनकी ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा है, और न्यू जो मदर होती है उनको भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बच्चा अगर आराम से सोएगा तभी उसकी माँ भी आराम से सो पाएगी। तो इसीलिए भी बेबी को स्वेडल कराना ज़रूरी है। बच्चे क्यों अच्छी नींद लेते हैं? क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, इसीलिए बच्चे आराम से सोएंगे अगर आपने उनको स्वेडल कराया है। बच्चों की बॉडी थोड़ी सी वार्म रहेगी तो बच्चे बार बार बीमार नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबीज की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। उनको बार बार कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आप बच्चों की बॉडी को इस तरीके से स्वेडल करके रखोगे तो बच्चों की बॉडी वार्म रहेगी और बार बार उनको कोल्ड कफ नहीं होगा। छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाते हैं, और आपने जो भी उनको कंफर्टर ओढ़ाया है या फिर ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ाया है वो भी वो निकाल देते हैं। और आपको डर लगता है कि उनको कहीं ठंडी लग जाएगी, कहीं पंखे की ठंडी हवा से वो बीमार हो जाएंगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, छोटे छोटे से हाथ होते हैं, उनके छोटे से पैर, नाजुक सी गर्दन होती है, तो उनको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जो पहली बार माँ बनते हैं उनके लिए। तो एक्चुअली इस तरीके से अगर आप बच्चे को स्वेडल करके कैरी करते हो तो आपके लिए बेबी को कैरी करना भी ईजी रहेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से बेबी को कैरी नहीं करते हो, बेबी को अच्छे से पकड़ते नहीं हो, होल्ड नहीं करते, तो इससे बच्चों की गर्दन अगर मुड़ जाएगी, हाथ या पैर अगर दब जाएगा, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो इससे भी बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए भी बच्चे को स्वेडल ज़रूर से करें ताकि आप बच्चे को अच्छे से कैरी कर पाए। तो सुबह आप बच्चे को जब भी मालिश करो, नहलाओ, और उसके बाद एक बार उसको स्वेडल करके बांध के सुलाएंगे तो बच्चे लंबे समय तक सोएंगे। वो बार बार नींद से उठ के डर के रोना नहीं स्टार्ट करेंगे। बच्चे क्यों रोना स्टार्ट कर देते हैं नींद से उठ के? क्योंकि अचानक से जब उनको खुले में छोड़ दे, क्योंकि माँ के गर्भ में वो एकदम सिकुड़ के बैठे होते हैं, अचानक से अगर उनको कोई खुला छोड़ दे तो वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं वो गिर रहे हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बांध के उनको सुलाएंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छी नींद लेंगे। तो इसीलिए भी बेबी को ज़रूर से स्वेडल कराएं। एक बार आप रात को सोते समय भी बेबी को स्वेडल करके सुला सकते हैं। कब तक आपको बेबी को स्वेडल कराना चाहिए? तो वो है कि जन्म के 2-3 महीने तक आप बच्चे को ज़रूर से स्वेडल करवाओ, या फिर जब तक आपके बच्चे ने टर्न होना स्टार्ट नहीं कर दिया। कुछ बच्चे 3 महीने पे टर्न होना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब तक आपका बच्चा टर्न होना स्टार्ट ना कर दे तब तक आप बेबी को स्वेडल कर सकते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या गर्मियों के टाइम में बेबी को स्वेडल कर सकते हैं? क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो बेबी को अगर हम इस तरीके से बांध के सुलाएंगे तो बेबी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन एक्चुअली बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर से ऑलरेडी आया हुआ है, तो उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन आपको एक सही मटेरियल यूज़ करना चाहिए बेबी को स्वेडल करने के लिए। सही मौसम के हिसाब से आप बेबी के लिए मटेरियल चूज़ करें। गर्मियों के टाइम पे आप जो पतला सा कपड़ा होता है, प्योर सूती कपड़ा आप यूज़ करें। मलमल का जो कपड़ा होता है एकदम सॉफ्ट कपड़ा बच्चों के लिए यूज़ करें, उससे बेबी को स्वेडल करें, उससे बच्चे को बांधें। बच्चों की स्किन भी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो बच्चे को कपड़ा चुभना नहीं चाहिए। आप अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बच्चों को स्वेडल करने के लिए
यूज़ करें। विंटर की टाइम पे, ठंडी के मौसम में आप कपड़ों की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, एकदम मोटा ब्लैंकेट जैसा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लीजिए आप विंटर के टाइम में अगर बच्चे को स्वेडल कर रहे हो तो इस तरीके से आप बच्चों को स्वेडल ज़रूर से कराएं। एक सही पोस्चर में बच्चे को स्वेडल कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बच्चे को अच्छी तरह से बांधा नहीं है, बहुत टाइट बांधा है, तो इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। या फिर बांधते समय अगर उसका हाथ मुड़ गया है या पैर टर्न हो गया और ऊपर से आपने उसको रैप कर दिया, तो इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बेबीज़ के बोन्स भी बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो एक सही पोस्चर में बेबी को रैप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपने सोनोग्राफी के टाइम पे बेबी को देखा होगा कि बच्चे माँ के गर्भ में एकदम सिकुड़ के बैठते, एकदम हाथ उनके टर्न होते, एकदम पैर के ऊपर पैर होता है, वो बहुत ही एकदम सिकुड़ के बैठते हैं, तो उनके बोन्स भी एकदम नाजुक होते हैं। जब वो इस दुनिया में आते हैं तो उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि बच्चों की जो लेग्स है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं, थोड़े से बो होते हैं, थोड़े से कर्व होते हैं, उनके हाथ भी एकदम सही शेप में नहीं होते हैं। तो इसीलिए भी बेबी को स्वेडल करने से बच्चों के जो बोन्स हैं वो एक सही शेप में आएंगे। सही पोस्चर में आप बच्चे को सुलाएंगे तो उनके बोन्स को भी एक सही शेप मिलेगा। तो इसीलिए भी बेबी को स्वेडल करना ज़रूरी है। तो आप बच्चे को ज़रूर से स्वेडल करवाओ, विंटर हो या फिर समर हो, आप बच्चों को एटलीस्ट 2-3 महीने तक ज़रूर से बांध के रखें। कपड़ा सही होना चाहिए, मौसम के हिसाब से पोस्चर भी बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। एंड क्यों ज़रूरी है स्वेडल करना? स्वेडल करने से बच्चे बार बार बीमार नहीं होंगे, बच्चे अच्छी नींद लेंगे, बच्चे कंफर्टेबल फील करेंगे, बच्चे सेफ फील करेंगे, बार बार नींद से उठ के रोएंगे नहीं। तो इसी रीजंस की वजह से बच्चों को ज़रूर से आप बांध के रैप करके सुलाएं। बच्चों को बांधने से बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आपने सही तरीके से उनको रैप किया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक और न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर से करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। एंड इसी तरह की और वीडियोस के लिए, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आगे और भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।